क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। इसमें देखो क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, शो दैट रेशियो ऑफ mth and nth टर्म इज दिस रेशियो। क्या कह रहा है मेरे पास, इसमें m टर्म सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और n टर्म्स की रेशियो दे रखी है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है mth और nth टर्म की रेशियो 2m-1 अपॉन 2n-1 है। तो पहले लिख लेते हैं इसको, गिवन डाटा को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स ये दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, mth टर्म और nth टर्म की रेशियो प्रूफ करनी है 2m-1 अपॉन 2n-1। यही था क्वेश्चन। ओके है, बड़े आगे तो देखो कैसे होगा। सम ऑफ m टर्म ये गिवन था ना आपको, सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बनेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसके बराबर दे रखा है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, ये एक m से ये वाला एक m कट जाएगा, ये एक n से एक n कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2a प्लस m-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n, m/n। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? इतनी लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इतना अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, n को इधर से मल्टीप्लाई, m को इधर से। पहले n को इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये n पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2an, ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो mn माइनस n इंटू डी, है ना। ये n को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, n इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो d से नहीं मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसी m इससे 2am और m इससे मल्टीप्लाई करोगे तो mn माइनस m इंटू डी, mn माइनस m इंटू डी। ठीक है जी, mn माइनस m इंटू डी। कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, मैं a वाली टर्म को a वाली टर्म के साथ भेज रहा हूं, जैसे 2an है ना, इसको लेफ्ट में भेज के माइनस 2am आ गया। ये d वाली टर्म लिखी एज इट इज mn माइनस n इंटू डी, और जो राइट में थी इसको भी मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, ये प्लस लिखा था यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगा। इस वाली टर्म के आगे प्लस है ना, उधर जाके माइनस, और इक्वल टू के राइट साइड क्या रह जाएगा 0, है ना। अब इसमें से 2a कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा n माइनस m, इन दोनों में d कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, इसमें d कॉमन लेके mn माइनस n, इसमें d कॉमन लेंगे तो ये बाहर क्या है माइनस, माइनस अंदर जाके क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा ना। ठीक है, d दोनों में कॉमन ले लिया, इधर d कॉमन लेके mn माइनस n बचा, इधर भी d कॉमन ले जाए तो बाहर, बस बीच में माइनस था, माइनस अंदर जाके इन दोनों टर्म के साइन चेंज कर दी। ठीक है, ये प्लस mn से ये माइनस mn कट गया, है ना, और इधर मैंने ये m आएगा, सॉरी, इसमें आप माइनस और कॉमन ले सकते हो क्योंकि n माइनस m फैक्टर यहां पर है ना, तो इधर भी n माइनस m बनाने के लिए ये माइनस n प्लस m है, तो माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा n माइनस m डी, 2a n माइनस m, ये आ गया, n माइनस m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसको डिवाइड में भेज दो तो 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0 बाय n माइनस m इज इक्वल टू 0, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी को उधर भेज दो, d की वैल्यू कितनी आ गई 2a आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 2a। अब तुम्हारे को प्रूफ क्या करना था,
mth टर्म और nth टर्म की रेशियो प्रूफ करनी थी, mth टर्म और nth टर्म की रेशियो। तो mth टर्म क्या होता है, mth टर्म कितना होता है a प्लस m माइनस वन इंटू डी, nth टर्म कितना होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। और आपका d की वैल्यू कितनी आई है 2a, तो यहाँ पर d की जगह पर मैं 2a रिप्लेस कर दूंगा, da की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूंगा 2a रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये a का a एज इट इज, ये 2a दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2am माइनस का 2a, ये 2a से मल्टीप्लाई होगा 2an माइनस का 2a, ठीक है। अब इसमें ये जो 2am वाली टर्म है वो तो मैंने लिख ली एज इट इज। अब ये प्लस का 1a माइनस का 2a माइनस का 1a, ये 2an एज इट इज, ये माइनस का 2a प्लस का 1a माइनस का 1a, a ऊपर से कॉमन आ रहा है तो 2m माइनस वन, नीचे भी a कॉमन आ रहा है 2n माइनस वन, ये कट गया। यही हमें mth और nth टर्म की रेशियो प्रूफ करनी थी 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। आ गया समझ में, क्लियर है। ये था हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।